आज हम बनाएंगे रेडी मिक्स से गुलाब जामुन। तो इससे गुलाब जामुन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, मगर क्या होता है कि जब हम फ्राई करते हैं तो गुलाब जामुन फटने लगते हैं। तो आप इसमें एक चीज डालिएगा तो आपका गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और एकदम चिकने चिकने गुलाब जामुन बनेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने रसीले बने हैं, इसमें एकदम रस भरा हुआ है। तो अगर आप इस तरह के गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा थाली में रेडी मिक्स गुलाब जामुन का पाउडर ले रहे हैं और ये गिट्स का है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इससे गुलाब जामुन अच्छा बनता है और आप बहुत ही जल्दी बना भी सकते हैं। तो अब हम इसका डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम 1 कप दूध लिए हैं और ये दूध उबला हुआ है और ये हल्का गुनगुना दूध है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका हमें डो बना लेना है। डो हम एकदम सॉफ्ट तैयार करेंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं तो फ्राई करते समय ये फटने लगते हैं। तो इसमें हम एक चीज डाले हैं जिसकी वजह से गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं फटेंगे, 100% नहीं फटेंगे। तो हम आपको वो बाद में दिखाएंगे वीडियो को लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो जितना हम दूध लिए थे 1 कप डो को तैयार करने के लिए, तो पूरा दूध लग गया डो तैयार करने में। तो जब तक ये सेट हो रहा है तब तक चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पे लिए हैं। 2 कप चीनी लेंगे, यानी कि हम 600 ग्राम चीनी लेंगे और 2 कप पानी लेंगे। तो जितना हम चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे, दोनों बराबर मात्रा में लेंगे और चीनी को चलाते हुए हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें 2 कुटी हुई इलायची लेंगे और लेंगे 4 से 5 केसर के धागे। इससे चाशनी में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है और चाशनी का थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है हल्का सा। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। और इसे मिक्स कर लेंगे और चाशनी को हम मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी चिपचिपी ना हो जाए। तो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस हाथ में थोड़ी सी चिपकने वाली चाशनी बनानी है। तो चलिए 7 मिनट बाद चेक करते हैं चाशनी चिपचिपी बनी है कि नहीं। तो थोड़ी सी चाशनी को हम उंगली में सटा कर देखेंगे। तो देखिए ये उंगली में सट रही है, मतलब ये तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमें ज़्यादा मोटी चाशनी नहीं बनानी है, नहीं तो गुलाब जामुन के अंदर नहीं जाएगी। तो हमें हल्की चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो चाशनी को हम ढककर साइड में रख देते हैं और चलिए डो की तरफ चलते हैं। तो 15 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा थोड़ा सा टाइट हो गया है। अब इसे थोड़ी सी मसल कर चिकना कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मसल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डो चिकना हो गया है। तो अब हम इसका छोटा छोटा लोई बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक शेप में इसका छोटा छोटा पहले लोई तोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सारे लोई को तोड़ लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सारे लोई तोड़ लिए हैं एक साइज का। अब हम एक लोई लेंगे और इसे थोड़ी सी हाथ पर इस तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। फिर इसका हम गोल बॉल बना लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से हाथ से रोल कर लेंगे, क्योंकि हम गुलाब जामुन लंबा शेप में बना रहे हैं। तो इसे हम इस तरह से लंबा रोल कर लेंगे। अगर आप गोल शेप में बना रहे हैं तो बॉल को गोल ही रहने दीजिए। तो इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को बनाकर रेडी कर लेंगे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम सारे गुलाब जामुन को बनाकर रेडी कर लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और सारे गुलाब जामुन एक शेप में बने हैं, बिल्कुल छोटे बड़े नहीं हुए हैं। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 500 ग्राम तेल लेंगे। ये रिफाइन तेल है। तो हम फ्राई करने के लिए रिफाइन तेल लिए हैं, आप इसके जगह पे घी भी ले सकते हैं। तो तेल को हम मीडियम में पहले गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा मीडियम में गर्म हो गया है। अब हम इसमें 7 से 8 गुलाब जामुन ले लेंगे फ्राई करने के लिए। ज़्यादा गुलाब जामुन एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इसे हम चला नहीं पाएंगे।
और इसे हम इस तरह से तेल को हिलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। तो इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करना है और ध्यान रहे कि लो फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे और मीडियम फ्लेम पे भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर से पकेंगे नहीं और ऊपर से जल जाएंगे। तो इसे हमें लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पके और इसे हम चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसे डार्क ब्राउन कलर तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए ये डार्क ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और देखिए गुलाब जामुन एक भी नहीं फटे हैं फ्राई करते समय, आप देख सकते हैं एकदम चिकने चिकने फ्राई हुए हैं। और इसे हम प्लेट में रख लेंगे और बाकी गुलाब जामुन को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक भी गुलाब जामुन में क्रैक नहीं आया है, ये एकदम परफेक्ट फ्राई हुआ है। तो चलिए इसे हम चाशनी में डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो चाशनी को हम फिर से पूरी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब हम गर्म चाशनी में सारे फ्राई किए हुए गुलाब जामुन को ले लेंगे और इसे हम एक बार इस तरह से चला लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसे कवर करके हम 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि गुलाब जामुन के अंदर अच्छी तरह से चाशनी चली जाए। और बीच में हम एक बार गुलाब जामुन को ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि जो ऊपर वाले गुलाब जामुन है उसके अंदर भी चाशनी जाए। तो इसे एक बार उलट पुलट लेना है। तो टोटल 1 घंटा हो गया है, कवर को हटा लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी चाशनी नहीं है, सारे गुलाब जामुन चाशनी को अब चॉप कर लिया है। आपको दिखा रहे हैं, देखिए नीचे में बस थोड़ी सी चाशनी बची हुई है, बाकी ऊपर की चाशनी पूरी खत्म हो गई है। और आप देख सकते हैं गुलाब जामुन देखने से ही लग रहा है कि पूरा चाशनी अब चॉप किया है, एकदम रसीला लग रहा है देखने से। तो अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। और आपको काट कर दिखा रहे हैं, देखिए ये एकदम चाशनी से भरपूर बना है। और देखिए दबा कर भी दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना सॉफ्ट है, दबाने से ये टूट रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे गुलाब जामुन में चाशनी थोड़ी सी कम पड़ गई है, मगर आपको और भी चाशनी चाहिए तो 1 कप पानी और 1 कप चीनी का और चाशनी आप बनाकर इसमें डाल सकते हैं। और ये एक भी नहीं फटे हैं। तो ये इसलिए नहीं फटे हैं कि जब हम डो को तैयार कर रहे थे तो डो में 2 चम्मच मैदा डाले थे, तो मैदा डालने की वजह से ये नहीं फटे हैं। जब आप भी डो तैयार कीजिएगा तो उसमें 2 चम्मच मैदा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, तो आपके भी गुलाब जामुन नहीं फटेंगे, एकदम चिकने चिकने बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।